अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वाक़या मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अजीम और मुअज़्ज़ाती वाक़या है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई और अपने ख़ास कुर्ब का शरफ बख्शा। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकरमा में दावत इस्लाम के दौरान पेश आया और इसे इस्लामी तारीख में एक इंतहाई अहम मकाम हासिल है। वाक़या मेराज की तफसील। वाक़या मेराज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 असरा यानी कि ज़मीन से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र, और दूसरा है मेराज यानी आसमानों की सैर। असरा मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र। इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल असरा की पहली आयत में मौजूद है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक नामी सवारी पर मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई और इन्हें नमाज पढ़ाई। ये एक अजीम एजाज़ था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। दूसरा है मेराज यानी कि आसमानों की सैर। मस्जिद अक्सा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ ले जाया गया, जहां आपने मुख्तलिफ मकामात और अजीम निशानियों का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों पर मुख्तलिफ अम्बिया से मुलाकात की। पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यक्षा से मुलाकात की, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो अल्लाह ताला के ख़ास कुर्ब का मकाम है। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी गुफ्तगू की और उम्मत मुहम्मदिया के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। हज़रत मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बरगाह में वापस जाकर नमाजों में कमी की दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें 5 नमाजों तक कर दिया, ताकि इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया है। वाक़या मेराज की हिकमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़। मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और अल्लाह ताला के नज़दीक इनके बुलंद मकाम की निशानी है। ईमान की आजमाइश। ये वाक़या मक्का के लोगों के लिए एक इम्तिहान था। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते थे, उन्होंने इस मौज़े को कबूल किया, जबकि कुफ़ारे मक्का ने इस वाक़या को झुटलाया। नमाज का तोहफ़ा। इस अजीम रात में अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा दिया, जो मिराज का सबसे बड़ा और अहम नतीजा है। नमाज को मिराजुल मोमिनीन कहा गया है, यानी ये एक ज़रिया है जिससे मोमिन अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। रद्द अमल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या को लोगों के सामने बयान किया, तो बहुत से लोगों ने इसे नाकाबिले यकीन समझा और कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। ताहम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है तो बिल्कुल सच कहा है। इसी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सदीक़ का लक़ब दिया गया। मिराज का वाक़या। वाक़या मिराज मुसलमानों के ईमान का एक हिस्सा है और इससे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, अल्लाह ताला की कुदरत और इस्लाम की हक़ानियत के अदराक होता है। ये वाक़या ईमान, अक़ीदत और अल्लाह के कुर्ब की मिसाल है और मुसलमानों के लिए एक अजीम दर्स है कि अल्लाह ताला की इबादत और नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है।